एक सांस ले साधु ओम मैत्री महामैत्री मैत्री 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 साधु। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले श्री रत्न को विवाह वंदन करता हूँ और इस आयोजन की से जो आयोजन किया हर एक मुझे मौज मिली है और ये कभी कभी नहीं तो मुझे हर रोज मिली है जिंदगी में। हाँ, जिंदगी में हर रोज क्या मिली? मौज मिली है। ये कभी कभी नहीं तो मुझे हर रोज मिली है। मांगा था तो सिर्फ एक ही मित्र मैंने जिंदगी से मांगा था, तो एक ही मित्र मैंने जिंदगी से, मगर यहाँ तो मैत्री के रूप में विद्वानों की खोज मिली है, विद्वानों की खोज मिली है। सबका साधुवाद और बहुत ही आनंदित है, ऐसा लगता है। लेकिन जब खाने के बाद में आप जो बेल बजती है तो उठने की इच्छा नहीं होती नहीं क्या? मनी मन जो क्रोध आता होगा, कहाँ घंटी बजी, कहाँ जाना है, नहीं? तो होता है ऐसा करके। क्या खाना खाने के बाद तो मुझे भी आदत है सोने की, एक आध घंटा आराम तो चाहिए है ना, हर किसी को लगता है, बहुत समय रहता नहीं था। और इसीलिए हमने संपर्क कर रखा था, संपर्क करा में कोई आए नहीं, क्योंकि नींद में संपर्क हो रहा था, क्यों है ना, कोई घर गए होंगे सबके, तो बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हम लोग। आर्वक, अभी आर्वक ये बहुत घमंडी है, गर्विष्ठ, जिसको गर्व से भरा हुआ है, बहुत घमंड से भरा हुआ है, और उसको लगता है बहुत विद्वान है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहा है वो। हाँ, छोटे प्रश्न के नहीं, लेकिन बुद्ध उनका उत्तर दे रहे हैं। और उसके बाद भी वो प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहा है, उसके बाद भी और 4 प्रश्न पूछ रहा है। उसमें का एक प्रश्न का एक अपना रहेगा, क्या कहता था? कथन जीवी जीवित माहु श्रेष्ठम, तो सबसे श्रेष्ठ जीवन क्या है? इसके पहले क्या? साधु तरम रसानम, अर्थात सबसे अच्छा टेस्टी रस कौन सा रस है? तो बुद्ध ने कहा कि सत्य रस है। तो आपने सत्य पर चर्चा की होगी, है ना? बहुत अच्छा आनंद आया होगा। लेकिन इतने सत्य है क्या? अनंत सत्य है। बुद्ध और उनके धर्मों में आखिरी के पन्नों में अगर आप देखेंगे तो 4 प्रतिज्ञा दी है, बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञा, है ना? और उसमें पहली प्रतिज्ञा क्या है? हमें अनंत, क्या होते हैं पहली, क्या भवसागर पार करेंगे, ऐसा कुछ है? अनंत प्राणी है। हाँ, अनंत प्राणी है, आओ हम शपथ ग्रहण करें कि एक को भवसागर से पार करेंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? अनगिनत सत्य है ना? नहीं, हम में अनंत कमजोरी है, अनंत कमजोरी है। और तीसरी बात का है कि हम अनगणित, यानी अनंत सत्य है, अनगिनत सत्य। एक सत्य है क्या? अनगिनत, लेकिन हमको सत्य मालूम नहीं रहते क्या? इसीलिए हमें सत्य जैसा जैसा जानना शुरू करते हैं, तब समझे कि हम कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे अपना रास्ता तय करते हैं। इसलिए कहते हैं सुखो बुद्धान उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगानम तपोसुखो। कहते बुद्ध समगानम तपोसुखो। अब एक शब्द बता रहा हूँ, फिर बोले ना आप जब भी सुखो बुद्धान उपादो,
क्या कहते बुद्ध? बुद्ध पद्म में धम्म पद में कहते हैं सुखो बुद्धानम। एक बुद्ध ने कहा बुद्धानम, अर्थात पहले में अनुस्वार वो बिंदी न के ऊपर आई था, बुद्धानम यानी अनेक बुद्ध, एक बुद्ध ने कहा। तो बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है। बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है। तो बुद्ध कौन? बुद्ध तो ये हो गए ना, हम कहते ना ये बुद्ध एक हो गए, लेकिन यहाँ कहते बुद्धों का जन्म, ये बुद्ध का नहीं अनेक बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है। कहाँ पर बात चलेगा? तो बुद्धों का जन्म मतलब ये बुद्ध ने अनेक बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है। तो बुद्ध कौन? तो बुद्ध कौन? तो हम बुद्ध है, आप बुद्ध है, मैं बुद्ध हूँ। क्या है? हम बुद्ध है। हमारा जो बुद्धांकुर है वो विकसित नहीं हुआ, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम बुद्ध नहीं है, नहीं क्या? लेकिन हम बुद्ध है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक प्राणी में, फिर कोई भी प्राणी हो, हर एक मनुष्य हो या कोई भी हो, उसमें बुद्धांकुर है, लेकिन वो विकसित नहीं हुआ। उसको जैसा जैसा विकसित करेंगे तब वो बुद्ध की ओर जाएगा, है ना। और उसमें बुद्ध कहते कि सुख बुद्ध न हुआ, और वो बुद्ध का जन्म होना, उपाद माने जन्म होना सुखदायक है। सुखा सद्धम्म, क्या है? सुखा सद्धम्म देशना, धम्म की देशना करना तथा धम्म की देशना देना भी सुखदायक है। सुखो सद्धम्म देशना, तो धम्म की देशना देना और मतलब धम्म का क्या करना? प्रचार करना और प्रसार करना। तो कौन करेगा प्रसार? कौन करेगा? बुद्ध ने प्रसार किया, प्रचार किया। और बुद्ध ने क्या कहा कि अब भिक्षु तुम लोग सक्षम हो गए हो और अभी जाओ निकल पड़ो, प्रचार करो धम्म का। खाली बुद्ध करेंगे क्या प्रचार? नहीं। चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकं पार्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानम। क्या कहते हैं बुद्ध कि निकल पड़ो बहुजनों के हित के लिए, भोजन के सुख के लिए, लोगों के ऊपर अनुकंपा करिए और निकल पड़िए। अब बुद्ध ही नहीं जाएंगे, आप एक एक रास्ते से एक एक आदमी जाओ और धर्म का प्रचार करो, क्योंकि आप लोग सक्षम हो गए हो। अब ये है सुख बुद्धान उपाद। तो आपको भी यहाँ सीख कर क्या बैठना है घर में? नहीं। नागरिक में बहुत अच्छा प्रवचन देते, क्या ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा प्रवचन देते, वाह वाह क्या प्रवचन देते, इससे काम पड़ेगा क्या? नहीं। प्रवचन देते इतना नहीं देना है हमें, तो क्या हम कैसा बनेंगे? हमें भी प्रचार करना है, हमें भी प्रचार करना है, हमें भी घर में जाकर 1 2 4 10 अगर एक आदमी को भी अगर आप प्रचार करते, धम्मो बताते, तो 1 लाख से ज़्यादा है। बुद्ध ने हमारे ऊपर क्या किया? जिम्मेदारी दी। भिक्षु के ऊपर जिम्मेदारी दी बुद्ध ने, तो बाबा साहब ने भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी। बुद्ध बाबा साहब ने क्या कहा? धम्म की दीक्षा दी। अगर वो जगजीवन राम उस समय के अगर वो बाबा साहब को यहाँ आने नहीं दिया उन्होंने, अगर वो आने देते यहाँ, तो इधर के आप भी उस समय बौद्ध बनते। लेकिन वो जगजीवन राम ने आरएसएस के कहने पर, क्योंकि उसको ऑफर दिया था कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप आम्बेडकर की सभा मत होने दो यहाँ, और वो उसकी सासाराम में आ रहे थे, उनको आने नहीं दिया और नहीं आने दिया करके इधर के लोग कितना समय लगा, नहीं तो उसी समय बोलता हम और आप एक साथ कर दे, है ना। लेकिन ऐसे लोग बीच में है। लेकिन जब समझ आ जाती है, अभी आप आ गए, तो आपको ये प्रचार, आपको भी कोई अड़थड़ा कर सकता है, बाधा डाल सकते हैं आपके काम में, लेकिन आपको रुकना चाहिए क्या? नहीं रुकना चाहिए। हमें एक आदमी को तैयार करना है, 2 आदमी। ऐसा नहीं कि मैं 10 लाख को आएंगे तब मैं प्रवचन करूँगा, बताऊँगा। एक आदमी को भी अगर आप ये शिक्षा देते तो सुखो बुद्धान उपादो, अर्थात आप बुद्ध का जन्म निर्माण करें। बुद्ध को जन्म, जैसे कि हम बच्चे अपने यहाँ जन्म निर्माण होता है, जन्म होता है तो अपने को कितनी खुशी होती है, होती कि नहीं? ऐसी खुशी आपको अगर एक आदमी को बताए तो आपको खुशी हो जाएगी। मैं इतना अगर आता हूँ यहाँ, तो अगर एक आदमी अगर बदलता है तो मुझे जो खुशी होती है वो मैं मतलब मेरा जीवन सफल हो रहा है,
मैं इतने दूर जब आया हूँ, एक अगर आदमी तैयार नहीं हुआ तो मतलब क्या है ना। तो इसीलिए सुखो बुद्धान उपालो सुखा सद्धम देशना सुखा संघर्ष सामकी, अर्थात समत्व मानी इकट्ठा आकर बैठना। हम यहाँ इकट्ठा आकर बैठ गए है ना। अगर हम इकट्ठा नहीं आते तो फिर कहीं कहीं जाता, कहीं काम करता, कहीं भी होता है। लेकिन धम्म सुन रहे आप और इकट्ठा बैठ गए, यही संघ है। अभी आप सुन रहे हैं ना, ये संघ है, ये उपासक संघ है। कौन सा संघ है ये? उपासक संघ। मैंने सुबह बताया था कि सत्तो उपासक हो, है ना, बताया ना। उपासक श्रद्धावान जो उपासक होते हैं वो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लगते हैं। इसलिए यहाँ जो बैठे सभी संघ है, आर्य संघ के हम सदस्य हैं। और सुखा संघर्ष सामकी समगानन तपो सुखो। समगानन माने इकट्ठा आकर एक साथ बैठकर आचरण करना, ये सुख कारक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, सुबह से कहीं ना कहीं गतिविधियाँ ले रहे हैं हम लोग, नहीं क्या, ध्यान कर रहे, फिर चर्चा कर रहे, प्रवचन सुन रहे, उसके बाद शाम को पूजा होगी और प्रवचन होगा, एक दूसरे के आदान प्रदान होगा। ये क्या है, एक साथ हम बैठ रहे, मतलब आचरण कर रहे। अभी यहाँ आचरण में आपको प्रशिक्षित हो रहे कि नहीं हम लोग थोड़ा बहुत, कि हम यहाँ जो घर में हम जो बड़बड़ करते हैं या घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, समाज में या बाहर ऑफिस में, लेकिन यहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन थोड़ा शांत हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए संघर्ष सामग्री कहती है, अर्थात समगानन तपो सुखो। तो ऐसा सुखदायक संघ सुख कारक होता है। और इसीलिए बुद्ध ने कहा ये इकट्ठा आना चाहिए, बैठना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, और वहीं संघ निर्माण होता है। तो संघ ऐसा बाहर नहीं कि एक संगठन बनाए, हाँ, बाबा साहब की जय बोले या बुद्ध की जय बोले, वो संगठन है, हाँ, वो राजनीतिक संगठन हो सकता है, लेकिन ये आर्य संघ है, श्रेष्ठ संघ है। और इसीलिए यहाँ कहा गया कि श्रद्धा निर्माण होती है, और जब श्रद्धा निर्माण होती है हमारे में, तो फिर हम धीरे धीरे कार्य करना शुरू कर देते हैं। और फिर सत्य क्या है, अब क्या कहते हैं, कथन क्या कहा है, किंसु सत्यं हवे, क्या किंसु हवे, अर्थात क्या है, सब क्या है, अच्छा क्या है, क्या कहा था, कौन सा रस अच्छा है, ठीक है। किंसु हवे साधु तरंग रसानम, अर्थात कौन सा रस है, तो सत्यं हवे साधु तरंग रसानम। तो सत्य आपको समझ में आ गया, लेकिन इतना ही सत्य नहीं। हम सत्य हमने पहले दुख कारण ये सत्य नहीं है, इतना ही सत्य नहीं, इसके आगे सत्य है। बुद्ध क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि सत्य वो है कि जिसमें आपको आप कैसे निर्माण हुए हैं इसका पता चलता है। अगर ये पता नहीं चला तो हम ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करते कि ईश्वर ने बनाया, उस भगवान ने बनाया। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें उतने दूर दिमाग नहीं लगाते। तो सत्य यह है कि यहाँ कार्य कारण भाव कहा गया है। जो भी वस्तु निर्माण होती है, कोई भी वस्तु निर्माण होती है, चाहे मनुष्य प्राणी हो, चाहे कोई भी, ये मोबाइल है, ये भी कार्य कारण भाव, तीन बात होती है उसमें। ये सत्य है। क्या सत्य है, कार्य कारण भाव, ये सत्य है। और कार्य कारण भाव कैसा होता है कि जब तक कार्य किसको कहते हैं और कारण किसको कहते हैं और भाव, ये तीन बातें एक साथ आती है, इसके साथ में ये सत्य है। तो कैसा, तो कार्य माने पूर्ति करना, और कारण ऐसा समझे एक जो बिजली गिरते ना, बिजली क्या बोलते हैं उसको, गाज, क्या कहते हैं उसको, गाज कहते हैं, गाज, अर्थात वो चमकती है। तो आज आपको मालूम है ना, वो बिजली किस कारण से चमकती है, बादलों से, सबको मालूम है। बादल, एक बादल दूसरे बादल से टकराता है, तब उसमें से जो चिंगारी निकलती है उसको बिजली कहते हैं, या बीज कहते हैं, गाज कहते हैं, है ना। और उसके पहले क्या कहते थे, ये भगवान भेजी करते बोलते थे ना। तो भगवान ने भेजा था क्या, चमत्कार है क्या ये, नहीं। लेकिन लोगों की मन में उस समय साइंस नहीं था, विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के दैविक शक्ति, कोई ना कोई ईश्वर, कोई ना कोई भगवान वहाँ से वो गाज को गिराता है, बोलते थे ना। लेकिन आज कारण पता चला। तो कैसा, जैसे कि
दो पत्थर लीजिए, दो पत्थर, और दो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रगड़े, ऐसा घर्षण किए तो क्या निकलेगा उसमें से? आग निकलेगी ना। तो इससे वो पहले जो हुक्का वगैरह पीते थे तो वैसे करते थे ना, है ना, मालूम हो गए पुराने जमाने के लोग। तो एक पत्थर और दो पत्थर, ये दो पत्थर क्या है? कारण है। क्या है? एक पत्थर है, दो पत्थर है, एक कारण है। और इसको घर्षण आने ऐसा रगड़ना, ये क्या है? कार्य। बराबर। जब तक ये दो पत्थर नहीं, वस्तुएं नहीं है तो कार्य होगा क्या? नहीं होगा। तो ये एक पत्थर दो पत्थर, ये रगड़ना माने दो पत्थर कारण हो गया, और ये दो पत्थर रगड़ना माने क्या हो गया? ये ऐसा कृति हो गया, मतलब कार्य हो गया। और उसमें से चिंगारी निकल रही है, वो है भाव। और भाव माने परिणाम। भाव माने क्या होता है? परिणाम, अर्थात फल। तो दो पत्थर एक दूसरे से घर्षण करने से जो निर्माण होता है उसको भाव, इसी को कार्य कारण भाव, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध धर्म में कहा गया। क्या कहा गया इसको? प्रतीत्य समुत्पाद। लेकिन ये इसको हम नहीं समझने के कारण ये सत्य है, ये सत्य है कि असत्य? ये सत्य है ना। ये सत्य नहीं समझने के कारण हम ईश्वर के पीछे लगते हैं कि भगवान ने निर्माण किया। जब तक पति और पत्नी साथ में नहीं आते तो बच्चा हो जाएगा क्या? मतलब कार्य और कारण और उसका जो परिणाम है, ये तीनों बातें है कि नहीं? नहीं, क्या कहते नहीं, दैवी शक्ति है, वो भगवान ने दिया बच्चा। अब किसी को नहीं होगा तो क्या कहते? भगवान की मर्जी नहीं। बराबर है क्या? वो असत्य है। लेकिन सत्य क्या है? जब तक कार्य कारण भाव ये तीनों बातें अगर नहीं रही, कार्य नहीं रहा तो चिंगारी आएगी क्या? कारण नहीं आया तो चिंगारी होगी क्या? निर्माण होने के लिए दोनों जरूरी है, और ये सत्य है। और बुद्ध यहाँ उसको बता रहे, किसको? उस जादूगर को बता रहे। किसको? आड़वर को। ये आड़वर, ये सब तूने जो पूछा ना, इस संसार में कौन सा रस स्वादिष्ट है? ये रस स्वादिष्ट है, सत्य। सत्य जब तक नहीं जानते आप तो आप कुछ नहीं जानते। और इसलिए सच्चानंदा सच्चन हवे कि कार्य कारण भाव नहीं है तो कुछ भी चीज नहीं है। और बहुत बड़ी शिक्षा है ये। ऊपक तो चुप गया था, ऊपक नाम का सन्यासी चुप गया था, उसने पूछा ही नहीं। लेकिन सारिपुत्र जैसा विद्वान है सारिपुत्र ने अश्वजित नाम के भिक्षु को देखा, रास्ते से जा रहा था। जब रास्ते से जा रहा था तो उन्होंने सारिपुत्र ने अश्वजित नाम के जो पंचवर्गीय भिक्षु का नाम सुना होगा आपने? पंचवर्गीय भिक्षु में जो 5 भिक्षु थे ना, जिनको पहले शिक्षा दी बुद्ध ने, उनमें से अश्वजित नाम का एक भिक्षु था। वो पिंडदान के लिए गया तो सारिपुत्र की नजर पड़ी, उसका कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा सुंदर, उसका रूप सुंदर है। हाँ, उनका चलना जैसे 4 हाथी के समान चल रहे, वो बोल रहा है एक कोकिल के समान बोल रहा है, बहुत ही मीठा, कि इसको कैसा कहाँ से सत्य मिला? तो उनके पीछे पीछे गया, और फिर वो जब उनका सब कार्य निपटने के बाद में उनको बोलते, मित्र तुम्हें इतना सत्य कहाँ से मिला? तुम्हारा कौन गुरु है? तो अश्वजित कहता है कि मित्र मैं नया भिक्षु हुआ हूँ, अभी भिक्षु हुआ हूँ। मैं बुद्ध मेरे गुरु है और मैं अभी सीख रहा हूँ उनसे। तो उनके धम्म का सार, उनकी शिक्षा का सार मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने अपने शिक्षा का सार उनको बताया। क्या कहते हैं? ये धम्मा हेतु पभवा तेसं हेतु तथागत आह। मैंने पहले दिन कहा था कि सब्बा विभू सब विदु, मतलब सबका जानकार है, कहा ना। तो बुद्ध ये जानकार है, जो बता रहा हूँ ये इसकी जानकारी है बुद्ध को। कौन सी जानकारी है? ये धम्मा हेतु पभवा। धम्मा माने धर्म, धर्म माने जितने भी संसार में वस्तु है, पदार्थ है, मनुष्य भी है, इसको कहा ये धम्मा हेतु पभवा। ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वस्तु है, जितने पदार्थ है, ये धम्मा हेतु, हेतु माने कारण, पभवा, पभव उभव माने उत्पन्न होना, निर्माण होना। ये धम्मा हेतु पभवा, अर्थात जितने भी इस संसार में वस्तु पदार्थ मनुष्य है, ये हेतु माने कारण से निर्माण होते। बिना कारण से कोई भी वस्तु निर्माण नहीं होती। जो भी वस्तु निर्माण होती है
संसार की वो कारण से निर्माण होती है, और कारण से ही क्या तेसन हेतु तथागत आहा, उस कारण को तथागत जानते हैं। क्या कहते हैं यहाँ? उस कारण को बुद्ध जानते हैं। क्या कहते हैं यहाँ? ये धम्मा हेतु, हेतु माने कारण, हेतु पवा तेसन हेतु, उस कारण को भी बुद्ध जानते हैं। अर्थात हमारा जन्म हो रहा है, इस जन्म को भी बुद्ध जानते हैं, और किस कारण हो रहा है ये बुद्ध जानते हैं। और फिर होते तेसन हेतु, तेसन तयो निरोधो, तेसन तयो निरोधो, निरोध माने नष्ट होना। और ये नष्ट कैसा होता है इसका कारण भी जानते हैं। मतलब जो भी वस्तु निर्माण होती है वो कारण से निर्माण होती है, उस कारण को बुद्ध जानते हैं। और जो भी वस्तु निर्माण होती है, जन्म होता है, वो नष्ट होना ही है। अर्थात वो टिकने वाली है क्या? नहीं, वो भी नष्ट होती है। उस नष्ट होने का कारण भी बुद्ध जानते हैं। ये सत्य है। क्यों सत्य है कि नहीं है? तेसं च यो निरोधो, तेसं च यो निरोधो, निरोध होना माने नष्ट होना, नाश होना, रूप जाना। तेसं च यो निरोधो एवं वादी महासमनो, एवं वादी, ये बुद्ध का वाद है। मतलब ये बुद्ध के धम्म का सार है। बुद्ध के शिक्षा का धम्म का सार क्या है कि जो भी वस्तु निर्माण होती है वो कारण निर्माण होती है, कारण के साथ निर्माण होती है, और कारण के साथ नष्ट होती है। और ये बुद्ध का सिद्धांत है, और उसका मैं शिष्य हूँ। इस प्रकार ये बताया कि ये सत्य है। कार्य कारण भाव, फिर बताते कार्य कारण भाव, जन्म कैसा होता है और जन्म के कारण क्या है। ये कारण नहीं समझने के कारण लोग ईश्वर के पीछे पड़ते, इसको नहीं देखना चाहते, ये कारण को नहीं समझना चाहते, चमत्कार को नमस्कार करना चाहते। चमत्कार से कोई नमस्कार करते हैं, चमत्कार से कोई कार्य नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं भारत में ऐसे ऐसे निर्माण होते हैं कि कोई नाक से पैदा होता है, कोई कान से पैदा होता है। देखे ना, होता है ना। अब इतिहास पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे धर्म है, कहते हैं कान से बच्चा पैदा हो गया। अभी कोई आजकल विज्ञान विकसित हुआ, कभी कान से निकला कोई बच्चा, लेकिन उस समय निकलता था, अभी नहीं निकलता, क्योंकि अभी समझदार लोग हो गए, अभी नहीं निकल रहे। उस जमाने में वो जमाना कौन सा जमाना था ना, आज का कौन सा जमाना है? आजकल विज्ञान युग है ना, आजकल विज्ञान युग है। आज के जमाने में कोई नाक से निकला गया, उसका नाम कर दिया नासिक है, कान से निकला उसको कर्ण कर दिया। हाँ, वो तो छोटो कान से निकल गया होगा कहीं, लेकिन मैले से भी गणपति निकल गया। देखे ना, कभी मिट्टी का गणपति मैल से निकल गया बोलते। तो ऐसे ऐसे पैदा अभी क्यों नहीं होगा? निकलो ना अपना मैल, और निकाल तुम्हारा होता कहते हो। हाँ, लेकिन असत्य को सत्य बना दिया और लोग मान रहे। आज जो अपने भारत में गणेश बाबा की पूजा करते हैं, हाँ, गणपति की, उसको आदि देव कह दिया है ना। तो इसीलिए ये सत्य है कि ये सत्य है, ये कारण कार्य कारण भाव नहीं देखते। लेकिन बुद्ध कहते हैं आड़वर, ये तेरी जादू है ना, वो जादू कुछ नहीं, उसका कार्य कारण भाव होना चाहिए। तू जो है ना लोगों में धाक पर बिठा के रखा है, ये धाक नहीं चलेगा। सत्य ये है, तू पूछ रहा ना रस कौन सा रस अच्छा है, तो सत्य का रस है, आ जा सत्य के रास्ते में। और धीरे धीरे फिर भी उसका घमंड नहीं जाता। लेकिन ये सत्य देखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये सत्य देखने के लिए क्या चाहिए? सम्यक दृष्टि चाहिए, हमारी प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। और इसीलिए उसने पूछा कथम जीवित माहु से ठम। तो बुद्ध कहते क्या कहते? पहिया जीवी जीवित माहु से ठम। तो क्या कहते? प्रज्ञा आवश्यक है जीवन जीने के लिए, सही जीने के लिए, और सत्य समझने के लिए, श्रद्धा की तरफ जाने के लिए, हाँ, और अभ्यास करने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा। तो प्रज्ञा क्या है? आपने चर्चा करी वर्ग में। प्रज्ञा इतनी है कि आप में प्रज्ञा है करके इसमें आ गया। अगर आपके प्रज्ञा नहीं रहती तो आते क्या यहाँ? नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन आप में प्रज्ञा है और इसीलिए आप लोग आ गए। तो प्रज्ञा अर्थात सम्यक दृष्टि निर्माण जिसमें हो गई तो वो अज्ञानता से दूर चला जाता है।
तो इसी प्रकार ये प्रज्ञा जीवी, तो हमें प्रज्ञा जीवी माने अपना जीवन जीने के लिए प्रज्ञा का क्या करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। अभी हम आप आ गए, लेकिन प्रज्ञा में आ गए यहाँ, लेकिन इतनी प्रज्ञा नहीं, धीरे धीरे उसको विकसित करना पड़ेगा प्रज्ञा को, है ना, हमारी समझ को बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी हमारे में बहुत सारे अज्ञान है, और ऐसा कहते हैं बुद्ध कि जब तक अर्हत नहीं होगा तब तक अज्ञानी है हम लोग। और कभी दावा नहीं मत करना कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, और ज्ञानी नहीं, हम लोग बहुत पीछे हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को कि देखो तुमको अगर समाधि का लाभ हुआ तो भी दावा मत करना कि मुझे समाधि प्राप्त हो गई। तुम बहुत ही जानकार हो गए, श्रुतमय हो गए, तो भी ये मत दावा करो। हाँ, बहु सत्य न, बुद्ध क्या कहते हैं, न शीलवत्तर मत्ते न बहु सत्य न यापन। हाँ, क्या कहते हैं, बहुत श्रुत, बहुत शीलवान हो गया, मैं बहुत शील का पालन करता हूँ, दावा मत करना। उससे लोग दावा देने मैं बहुत शीलवान हूँ, मेरे को अहंकार नहीं आता, है ना। लेकिन बुद्ध कहते कि नहीं, कहीं ना कहीं अहंकार रहता है, इसलिए दावा मत करना। क्या कहते हैं, जब तक आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक आप चैन से ही नहीं बैठना। और मैं विद्यार्थी का विद्यार्थी हूँ ऐसे ही बताना, गुरु बनने की एकदम कोशिश मत करना, बुद्ध कहते हैं, क्योंकि कभी भी आप अहंकार में चले जाओगे तो नीचे चले जाओगे। और इसीलिए प्रज्ञा विकसित करना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो प्रश्न पूछते, 4 और प्रश्न पूछता है, क्योंकि घमंडी है ये आदमी, क्या घमंडी है। फिर पता है कथं सु तरति वोघम, उसके बाद के 4 प्रश्न और पूछता है, कथं सु तरति वोघम, कथं सु तरति अन्नवम, कथं सु तरति वोघम, कथं सु तरति अन्नवम, कथं सु दुःखम अच्छति, कथं सु परिशुद्धति। फिर यहाँ और सत्य बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, बुद्ध को जाकर कथं सु तरति वोघम, वोघ माने बाढ़, बाढ़ माने क्या, बाढ़ आती ना नदी में, उसको बाढ़ कहते ना, क्या कहते हैं, बाढ़। तो वोघ माने बाढ़। अगर कहते हैं नदी में बाढ़ आ गया, वो देखो कितना बड़ा प्रश्न पूछा उसने, किसने, उस आर्वक ने। बुद्ध की परीक्षा ले रहा बोला वो, हाँ, बुद्ध की परीक्षा ले रहा कि कथं सु तरति, तरति माने पार जाना, तरति माने पार जाना, कथं सु कैसा, ये संसार रूपी बाढ़ को कैसा पार किया जाएगा। क्या कहते हैं, कैसा पार करना है। क्या कहते हैं, कथं सु तरति वोघम, वोघ माने बाढ़, कथं सु तरति अन्नवम, ये जो अन्नवम माने भवसागर, ये भवसागर को कैसा पार किया जाता, संसार रूपी भवसागर को कैसा पार किया जाएगा, या कैसा करना चाहिए। कथं सु तरति वोघम, कथं सु तरति अन्नवम, तो इस संसार रूपी बाढ़ को कैसा पार किया जाता है, और भवसागर को कैसा पार करना है। कथं सु दुःखम अच्छति, दुख से मुक्त कैसे होंगे। अभी दुख का अपन देखे ना, यहाँ क्या कहते, कथं सु दुःख मच्यति, अर्थात दुख से कैसे मुक्त होंगे, वो आलोक पूछ रहा बुद्ध को। और कथं सु परिशुद्धति, और परिशुद्ध हम कैसे परिशुद्ध हो जाएंगे, ये शरीर को हम कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे परिशुद्ध करेंगे। 4 प्रश्न और भी पूछे यहाँ। फिर बुद्ध कहते, उत्तर देते, कथं सु तरति वोघम, अर्थात बुद्ध कहते श्रद्धा है तरति वोघम। फिर यहाँ श्रद्धा से ही ये संसार रूपी बाढ़ को पार किया जाता है। तो श्रद्धा कैसे निर्माण करना पड़ेगा, आज श्रद्धा देखे 3 पॉइंट है ना। तो श्रद्धा अगर हमारे में निर्माण करेंगे तो श्रद्धा ही आपको इस बाढ़ को पार कर सकती है। श्रद्धा नहीं होगी तो करेंगे क्या, नहीं रहेंगे यही क्या बोलते हैं, किनारे पर बोलते ना, अपकाते मनुष्य से या जना पार गामी को, अपकाते मनुष्य से या जना पार, धम्मपद में कहते बुद्ध, क्या कहते, अपकाते मनुष्य से, अप माने अल्प, अल्प माने थोड़े कम, ऐसे कम ही लोग हैं उंगली में गिनने वाले कि जो इस नदी को पार कर सकते हैं। अपकाते मनुष्य से या जना पार गामी, जना माने संसार, जन
जनता, जनता माने संसार, ये संसार में ऐसे कुछ थोड़ी लोग हैं जो उंगली पर गिनने वाले हैं कि जो इस संसार को पार कर सकते हैं। बाकी तो किनारा है जो है ना, क्या आता है इतरा प्रजा तीरमेवानुधावती। बाकी लोग जो है ना, ये तो किनारा रहता ना नदी का, वो किनारे में दौड़ लगाने वाले लोग ज्यादा है और कहते कि नहीं मैं पार किया हूँ। क्या कहते हैं बुद्ध, किनारे पर ही दौड़ लगाते इधर के उधर इधर के उधर, लेकिन अगर उनको किसी ने पूछा तो मैं पार किया होते नदी, लेकिन नदी पार नहीं किए, वो क्या करते किनारे में दौड़ते। और जिस दिन देखने जाएगा तो पता चलेगा कि किनारे दौड़ने वाले लोग हैं। और ऐसे ही संसार में लोग हैं, नहीं मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत पार किया हूँ, मैं छोटापन मैं सिलवान हूँ, हाँ मैं बहुत ही जानता हूँ, मैं बहुत जानकार, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं। लेकिन आता है क्या? नहीं, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपने समाज में बता रहा हूँ, बौद्ध समाज में नहीं, अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग, नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सिलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ। होता है क्या ऐसा? कभी नहीं, लेकिन होता है। नेता लोगों को देखो, बहुत थोड़ा सा एक आधा किताब पढ़ जाएंगे, वहाँ भाषण देंगे, बहुत बड़ा बड़ा भाषण देंगे, आपको सुनने वाले को तो वहाँ पे बहुत जानकार है। लेकिन यहाँ अगर देखा तो ऐसा कहते हैं कि आजकल अंधे रास्ता दिखलाने लगे हैं। आजकल अंधे भी रास्ता दिखलाने लगे हैं और लंगड़े मंजिल को चढ़वाने लगे हैं। हाँ? आजकल अंधे रास्ता दिखलाने लगे हैं और लंगड़े मंजिल को चढ़वाने लगे हैं। और जिसे त्रिशरण पंचशील ढंग से आता नहीं, वे बाबा का मिशन चलाने लगे हैं। तो ये है क्या ऐसे लोग हैं ना, मिशन चला रहे बाबा का। हाँ, अंदर भ्रष्टाचार, लेकिन बाबा साहब की जय। आज जितने भी है ना चेक घूम रहे बाबा साहब के नाम से, जितनी पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी की पार्टी हो, बाबा साहब के नाम से जय जयकार करके राजनीति खेल रहे हैं। देख रहे ना हम लोग, आप लोग खुद समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ बुद्ध धर्म में पहले समझना है। आर्वक क्या कहते हैं? आर्वक ने तो पूछा, लेकिन यहाँ बाढ़ को पार करने के लिए बुद्ध क्या कहते हैं? तीरमेवानुधावती। तीर माने किनारे पर दौड़ लगाने वाले लोग है कि नहीं? तीर पर किनारे पर ये दौड़ लगाने वाले हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पार किया हूँ। तो नहीं, तो बाढ़ 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की बाढ़ आती है। और 4 प्रकार की बुद्ध बता रहे हैं कि श्रद्धा है तरती उभंग। श्रद्धा माने श्रद्धा पूर्वक इस बाढ़ को पार करना पड़ेगा। तो 4 प्रकार की बाढ़ है। इस 4 संसार की 4 प्रकार की बाढ़ अगर तुम पार किए तो समझो तुमने सही में श्रद्धा तुम्हारी इसके ऊपर बैठेगी कि नहीं, बुद्ध ही श्रेष्ठ है, धम्म ही श्रेष्ठ है। आपकी श्रद्धा तब तक नहीं बैठेगी। तो बाढ़ देखिए ना, बाढ़ में कितना बहुत बड़ी बाढ़ अगर आ गई, बहुत बड़ा महा बाढ़ कहते ना, अगर आ गए तो उसमें आदमी पार कर सकता है क्या? नहीं, तैराक होना चाहिए, तैरने वाला चाहिए। जब तक तैरने वाला नहीं है तो बाढ़ पार नहीं कर सकता। तो ऐसा यही संसार रूपी में भी श्रद्धा से ही तैर सकता है। तो पहली बाढ़ है काम बाढ़। क्या है? काम पूर्व काम बाढ़, मतलब काम बाढ़ है। दूसरी है भव बाढ़, तीसरी है दृष्टि बाढ़ और चौथी है अविद्या बाढ़। हाँ, पहला बाढ़ का नाम है बाढ़। बाढ़ माने पूर्व, मराठी में पूर्व बोलते हैं उसको। बाढ़ आना पहली बाढ़ है काम बाढ़। काम जिसको हम काम शब्द कहते हैं, ये बाढ़ बहुत खतरनाक बाढ़ है। यहाँ से नहीं निकलते हम लोग, निकले क्या? हाँ, यस्सी इंद्रियानी, बुद्ध क्या कहते हैं धम्मपद में? यस्सी इंद्रियानी समतंगतानी। ये जो यस्सी इंद्रियानी 6 इंद्रिय, ये 6 इंद्रियों के अंदर हम लोग रहते हैं यार, है ना। हमारे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, ये त्वचा है, काया और मन, ये 6 इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन है। हम इसके आगे जानते क्या? तो बुद्ध कहते 6 इंद्रियानी, यस्सी इंद्रियानी समतंगतानी। समथंगतानी
इसको शांत करना पड़ेगा। समथन माने शांत करना, शमन करना। जब तक इसको हम शांत नहीं करेंगे इसको, तब तक आगे ही नहीं बढ़ सकते। छह इंद्रियानी समथंगतानी। हाँ, यथा अस्सा सारथीना सुदंता। यथा अस्सा सारथीना सुदंता। सुदंता, सुदंत माने शमन करना, दमन करना, नियंत्रण करना। जिस प्रकार सारथी, सारथीना माने सारथी, जिस प्रकार घोड़े में, रथ में जो खड़े घोड़े रहते हैं, उसका सारथी क्या करता है? दमन करता है, नियंत्रित रखता है, तभी तो सारथी, निपुण सारथी कहा जाता है। उसी प्रकार हमें भी, हमें अपने इंद्रियों को सारथी बनकर उसमें नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर हमने अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया, इधर उधर और भटकते रहे, तो क्या होगा? हमारा मन चला जाएगा ना। अगर थोड़ा सा खाना अच्छा बना तो जीव मानती क्या अपनी? थोड़ा अगर यहाँ प्रवचन सुने ना, अगर कहीं पीछे अगर आपने पीछे कहीं अगर झगड़ा हो गया तो हमारे कान किधर चले जाएंगे? प्रवचन नहीं सुनेंगे, झगड़ा सुनेंगे। पहले गाली कैसे अच्छी लग रही है ना, कहेंगे ना। तो ये है सारथीना, नियंत्रित करना पड़ेगा। तो हमारा जीवन ये 6 इंद्रियों के अंतर्गत है। हमें हमारे नाक को जो अच्छा लगता है सुगंध, उसके तरफ जाते हैं, दुर्गंध की तरफ नहीं जाते। नहीं क्या? हमारी आंखें जो देखती है, ये इंद्रियों का अभी मन पहली बाढ़ है। ये दूसरी बाढ़ है, जिसको कहते हैं भवपूर, भव बाढ़। दूसरी बाढ़ है भव। भव माने होना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हम संतुष्ट होते क्या कभी? अगर हम लोग, हमारे पास में मान लीजिए साइकिल, हमारे पास में साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रहे, तो हमें क्या लगता है? साइकिल चाहिए। और साइकिल आ गई तो फिर क्या है? मोटरसाइकिल चाहिए। अब मोटरसाइकिल आई तो फिर क्या चाहिए? साइकिल हटाओ, मोटर चाहिए, माने कार चाहिए। और कार भी आई तो फिर एक बंगला चाहिए, 2 बंगला चाहिए। लगता है कि नहीं? हमारी संतुष्टि पूर्ण होती क्या? इसको बोलते भगवान। कभी भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। अगर हमारे पास आज ये नहीं तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो आ गया तो वो चाहिए। चाहिए कि नहीं? एक बंगले से काम नहीं चलता, 2 बंगला चाहिए, 3 बंगला चाहिए। पहले एक बंगले की आस रहती है, और वो भी मिल गया तो फिर कूलर चाहिए। कूलर अगर आ गया तो नहीं, कूलर से नहीं चलता। क्या चाहिए? एसी चाहिए। और एक एसी से नहीं तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। हर कमरे में एसी चाहिए। और अगर लाइट गई तो फिर वो क्या कहता है? पूरा डिपार्टमेंट को कोसता रहता है, क्या है ये लोग, लाइट गई तो तुम्हारी एसी भी काम में नहीं आता। आएगा क्या? इन्वर्टर चाहिए, है ना? जो भी है, लेकिन आदमी संतुष्ट है क्या? संतुष्टि नहीं होती, है ना? तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि ये भव बाढ़ है ना, होने की, मैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। लेकिन मरता है कि नहीं आदमी? मरता है, तो भी होता नहीं, मरना चाहिए। और सारा आटा पीटा हमारा काय के लिए रहता है? नहीं मरना चाहिए। अगर कुछ हो गया, नहीं मरना चाहिए। हाँ, तो मुझे वो भी विद्या आना चाहिए कि मैं कभी मरूँ नहीं। इसीलिए वो सीखते विद्या, सीखते कि नहीं, कि मैं नहीं मरना चाहिए, है ना? कोरोना में बता दिया, कोरोना ने कभी भी कहीं मर सकता है। सबके ठंडे हो गए थे उस समय है कि नहीं? सारे पुजारी के मंदिर बंद हो गए तो पुजारी ने क्या कहा? हमें पगार दो, 10,000 हमारे मंदिर बंद हो गए। हाँ, आ गया था उनका, क्या बोलते, नौबत आ गई थी उनको कि हमारे मंदिर भी गए काम के। अभी कोरोना ने सिखा दिया मंदिर भी काम के नहीं है ना? शिवाशुद्ध भी पता चला कि शिवाशुद्ध कितनी खतरनाक बीमारी है। कोरोना उसने सिखा दिया कैसी शिवाशुद्ध होती है। नहीं, घर में भी अगर वो ब्राह्मण भी है तो उसकी बीबी उसको हाथ दे लगा रही थी कोरोना में, लगा रही थी क्या? अब समझ में आया शिवाशुद्ध तो हम लोग कितना झेले होंगे। हमसे तुम शिवाशुद्ध करते ना, कितना झेले हमने। हाँ, तो ये है बाबा साहब ने आपको हमें यहाँ तक लाकर संविधान की देन है। बाबा साहब ने क्या नहीं किया हमारे लिए? नहीं किया क्या? क्लास के बाहर बैठकर मेरा भीम सीख कर गया है। नहीं क्या? क्लास में नहीं बैठने देते थे,
लेकिन बाबा साहब की जिद देखिए, क्लास के बाहर बैठकर भी मेरा भीम सीख कर गया है और बंजर जमीन में बीज बोकर फसल धम्म की सींच कर गया है। क्लास के बाहर बैठकर भी मेरा भीम सीख कर गया है और बंजर जमीन में, हम बंजर के समान ही तो थे ना, हमारे बंजर ही था ना, हमारा जमीन है ना, क्या था, हम सब गुलामी थे, जातिवाद के चलके थे, हाँ कुछ भी नहीं था, है ना, खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं था, और जहाँ बैठ बाबू वहाँ बैठ जाते थे, बाबू राम राम बाबू बोलने वाले थे, है ना, तो यह है भी ना, तो इसलिए क्लास के बाहर बैठकर मेरा भीम सीख कर गया है और बंजर जमीन में बीज बोकर फसल धम्म की सींच कर गया है। और ये पाखंडी वर्णवादी पूंजीवादी देखते रह गए और मेरा भीम इस देश का संविधान लिख कर गया। किसके कारण ये सब मिला है? बाबा साहब के कारण मिला है ना। तो हमें देखना है कि बाबा साहब ने इतना कुछ किया, हमें किसके लिए किया है? अकेले के किया है कि क्या है? फिर भी हम बेईमान होते हैं, फिर भी मंदिरों में जाते हैं, फिर भी मंदिरों में जाते हैं। अगर आपके लड़का अगर कोई नौकरी में लग गया तो नारियल लेकर मिठाई लेकर मंदिर में जाता है, वहाँ फोड़ता है कि ये भगवान आपके कारण नौकरी मिली। नौकरी किसके कारण मिली? संविधान के कारण, बाबा के कारण। लेकिन पूजा किसकी करते हैं? ये सत्य नहीं समझने के कारण बाढ़ में हम बैठे जा रहे हैं, है कि नहीं? 100 बाढ़ समझ भी नहीं आती ना, है कि नहीं? तो ये होने की बाढ़ है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा अपने को। और फिर तीसरी बाढ़ क्या है? दृष्टि बाढ़। दृष्टि अर्थात हमारी नजरिया, कई प्रकार के कर्म कांड करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं दृष्टि। सम्यक दृष्टि नहीं है, अभी बोला ना प्रज्ञा नहीं है, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, हमारी मिथ्या दृष्टि में फंसे हैं। अभी भी कौन से दृष्टि में फंसे हम लोग? मिथ्या दृष्टि में फंसे हैं। कितनी सारी दृष्टियां है, हाँ कितनी दृष्टि बताएंगे? हेतुवाद, अहेतुवाद, ये दृष्टियां है। मिथ्या दृष्टि, पाप है पुण्य उसी के चक्कर में रहते, स्वर्ग नरक के चक्कर में रहते। है क्या स्वर्ग? नहीं है कि है? स्वर्ग नहीं है ना, लेकिन स्वर्ग है बोलते लोग। स्वर्ग में जाने के लिए सारे, अगर आपने जो क्रियाक्रम करते ना, स्वर्ग के कारण, मेरा बाप मर गया तो उसको पिंड दान देते हैं, उसको क्या कहते हैं? मरे हुए आदमी। संत कबीर क्या कहते हैं मालूम है? संत कबीर का, उसका रामानंद कबीर, रामानंद है ना उसका गुरु क्या कहता है? संत को, कबीर को, है कबीर पूर्वजों को खीर खिलाना है। आज पितृ पक्ष अमावस्या है, क्या बोलते? क्या बोलते इसको? पितर पक्ष है क्या? इधर पितर पक्ष कहते हैं ना। कनागर नहीं। तो संत कबीर क्या कहता है? संत कबीर को रामानंद, उसका गुरु क्या कहता है? ये कबीर 10 साल का बच्चा रहता हो, बोलते पितर खेलना है, जाकर तुम उसको खीर लाना है, दूध ला करते मेरे को खीर में डालने के लिए, ताकि बोले काय के लिए चाहिए? तो बोलता है कि अरे वो मर गए ना हमारे पूर्वज, उनको खीर देना है आज के पितर पक्ष। ये कैसा होता है? अरे जाना दूध ले, क्या गया गंजी लेकर दूध के लिए, जाकर ये गाय वहाँ पड़ी थी, मरी पड़ी थी, तो क्या कहता कबीर? वहाँ घास डाल देता उसके सामने, इसके गाय के सामने, ताकि खाएगी और वो खाएगी तो दूध देगी और दूध जाकर के दूंगा आकर। और वो बैठा वहाँ घास डालकर, दूध घास जमा किया, डाल दिया। और इधर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रामानंद को लगा अभी तो कबीर आया नहीं, देखने के लिए गया खीर दूध लाने के लिए, खीर के लिए टाइम हो रहा ना, पितर पक्ष। तो ये जाकर देखता है, क्या कर रहा कबीर यहाँ? बोले देख रहा हूँ, घास डाल दो गाय के सामने, वो खाएगी तो दूध देगी, तब लेके आता मैं। अरे बोलते वो तो गाय मरी है, और मरी कभी दूध देगी, घास खाएगी क्या? तो कैसे नहीं खाएगी? गुरुदेव बोलते खाएगी। अरे वो मर गई, कहाँ खाएगी? तो
बोले जब ये मर गई गाय, आज मर गई है, बोलते आप ये घास नहीं खा रही है, तो आपके पितर कब से मर गए, वो कैसे खीर खाएंगे? खाएंगे क्या? लेकिन अंधविश्वास देखिए, इसको बोलते मिथ्या दृष्टि। ये दृष्टि के बाद है कि नहीं हमारे अंदर? हम लोग घास डाल देंगे नहीं लोगों को, हाँ? मरे हुए माता को घास देंगे, हाँ? जीते जी रोटी नहीं दी, मरे ऊपर पछतावे। क्या कहते संत कबीर? जीते दिया न कौरा, हाँ। मरे बनावे चौरा। हाँ, कौवे को घास खिलाते नहीं, कौवा, अरे कौवा को भी डालते ना, वो बोलते पाप है, बोलते अरे तेरा पाप मर गया है, कौवा आएगा घास डाल दो उसको। हाँ, वो लड़का क्या बोलता है, माँ ये कौवा एक ही नहीं, बहुत सारे कौवे खा रहे, इतने सारे पाप थे क्या मेरे? होते क्या? तो ये सब अंधविश्वास, ऐसी मिथ्या दृष्टि, ऐसी बाढ़, दृष्टि की बाढ़, कर्म कांड में हम फंसे हुए, सही कि नहीं? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा जो दी है, उसमें की जो 8 प्रतिज्ञा है, ये बाढ़ से बाहर निकालने के लिए, मिथ्या दृष्टि निकालने के लिए दिया है। हमने 22 प्रतिज्ञा देखना है चाहिए, और उसमें 8 जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। ईश्वर को मानना मिथ्या दृष्टि है, आत्मा को मानना मिथ्या दृष्टि है, पिंडदान करना मिथ्या दृष्टि है, विष्णु ने अवतार लिया मिथ्या दृष्टि है, ब्राह्मण के हाथ में क्रियाक्रम करना, ये क्या है? मिथ्या दृष्टि है। तो ये मिथ्या दृष्टि की पार कब जाएगी हमारे अंदर से? है कि नहीं? कहीं ना कहीं मर गया आदमी, तो उसको इधर रखो, उधर रखो, उधर मुख रखो, इधर मुँह, उसको नहलाओ, उसको धुलाओ, उसको हल्दी लगाओ, उसको सिक्का लगाओ पैसे का, ये सब मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? हाँ? लेकिन हम लोग अभी भी मिथ्या दृष्टि में पड़े, स्वर्ग में, नरक में। नरक में जाते कि नहीं हम लोग? नरक स्वर्ग को मानते कि नहीं? हाँ, नहीं मानते ना? अच्छा है, स्वर्गीय लिखते हैं। तो अभी मैं ऐसा ही, हमारी एक दीदी बैठी यहाँ, मेरे को एक बार सब्जी भाजी लाने के लिए भेज दिया, हाथ में झोला लिया, जाओ सब्जी भाजी लेके आओ, भेज दिया मेरे को, तो बैठी यहाँ। हाँ, तो मैं सब्जी भाजी लेने गया, तो वहाँ भागवत चल रहा, भागवत चलता है ना, भागवत वो गाना बजाते हैं, और कथा भागवत कथा चल रही थी, तो वहाँ मस्त बाजा गाजा के साथ वो हारमोनियम बजाकर बता रहा पुजारी, और मैं थोड़ा काय का आवाज़ देकर गया और सुन रहा, तो ऐसे ही लोग बैठे थे, मैं जाकर खड़ा रह गया, वो आवाज़ आया, और उसने फिर वो क्या कहता है कि किसको किसको स्वर्ग में जाना है, हाथ ऊपर उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, लेकिन मैं क्या को उठा दूँ? मेरे को नहीं उठाना है, मैं अपना हाथ नीचे रखा। फिर वो बोलता है मेरे को देखकर, किसको किसको स्वर्ग में जाना है, हाथ ऊपर उठाओ। मैंने नहीं उठाया, सबने उठाया। तो मेरे को बोलता है, ये भाई साहब, अब उसको नजर किसकी, जो हाथ में उठाता उसके ऊपर ही रहती ना, बाकी उनसे तो कोई संबंध नहीं, उनसे तो पैसा मिलेगा, जिसने स्वर्ग में उठाया कि इतना पैसा दो, मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, ऐसे ही रहता ना। तो मेरे को कहता है, भाई साहब आपको स्वर्ग में नहीं जाना है क्या? मेरे बोला नहीं जाना है। तो क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा कि मेरे बीबी ने कहा, ये लो सब्जी भाजी का झोला, सब्जी लेकर आना, सीधा इधर उधर जाओगे तो साल तोड़ दूंगा। मैंने बोला मेरे को काफी नहीं तोड़ना है मेरे को। तो ऐसा स्वर्ग है ना, तो ये मिथ्या दृष्टि है। क्या है? स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, क्या है? ये क्या मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? अरे हम अत्यायतन नाथ हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया। क्या कहते बुद्ध? स्वयं तुम मालिक हो, कोई दूसरा तुम्हारा मालिक नहीं है ना? तो हमें बाढ़ को देखना पड़ेगा, दृष्टि बाढ़ से बाहर निकलना पड़ेगा। और चौथी जो बाढ़ है, महत्वपूर्ण बाढ़ है अविद्या बाढ़, अज्ञानता की बाढ़, और अज्ञानता की बाढ़ ये खतरनाक बाढ़ है। ब्रह्म जीवन जीने के लिए अज्ञान ये बहुत बड़ा बंधन है, और ये 10वां बंधन है अविद्या। तो इसमें अविद्या में बहुत सारी बातें कर सकते हैं आपको, है ना? अभी अपना समय हो गया है, 5 बजे है, 5 से 6 बजे तक अपने को चर्चा करना है। तो अविद्या बंधन खाली मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक श्लोक के रूप में बताता हूँ, उसमें आप चर्चा करना। तो क्या कहते हैं? वेद ब्राह्मण्य कस्य चित्त कर्तृत्ववादा स्नाने धर्मेशा जातिवादावलेपा संतापारंभा पापहाना चेती धस्त प्रज्ञा नाम पंचलिंगानी जावे। ये श्लोक है।
क्या कहते हैं इसको में वेद प्रामाण्यम, अर्थात वेद को मानना, ग्रंथ को मानना, प्रमाण मानना, ये अज्ञानता का लक्षण है, मूर्खता का लक्षण है कि नहीं? ये बात है कि नहीं अपने इसमें? ग्रंथ को वेद को प्रमाण मानते बाबा वही सही है, सही मानते कि नहीं? लेकिन नहीं मानना चाहिए, है ना? तो पहले हम लोग मानते क्या देखना, वेद का इसका कल विश्लेषण करके बताऊंगा, लेकिन आज आपके चर्चा में आकर आया तो क्या करना, वेद प्रामाण्य, वेद को, ग्रंथ को, शास्त्र को प्रमाण मानना मूर्खता का लक्षण है, पहला लक्षण मिथ्या दृष्टि। दूसरा कच्चन, क्या कहते हैं, वेद प्रामाण्य कच्चन चित्त कर्तृत्ववादा, इस संसार को, इस सृष्टि को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया ये मानना, ये दूसरा लक्षण है। मानते कि नहीं ये संसार ईश्वर ने बनाया? तो ये दूसरा लक्षण मूर्खता का। क्या आप मानते क्या इस संसार को किसने बनाया? तीसरा स्नाने धर्मेशा जातिवादावलेपा, स्नाने धर्मेशा मैंने गंगा स्नान किया, कितना भी आपने पाप किया, हाँ दिन भर पाप किया, रोज पाप किया, 1 साल तक पाप किया और जाकर गंगा नदी में आकर डुबकी लगा दो तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। ऐसे कहते ना वो पंडित आकर बोलते मुझे गंगा स्नान कर लो, तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। ये भी एक मूर्खता का लक्षण है। तो आप लोग भी अपनी माँ बाप भाई बहन बुढ़ा कोई मर जाता है तो उसकी राख लेकर गंगा में डालो तो पाप भूल हो जाएगा, तो हो गया इसमें चर्चा करना। और चौथी बात है जातिवादावलेपा, जातिवाद को मानना। और हम लोग जातिवाद को मानते हैं क्या? कल हमारे वर्ग में चर्चा हुई थी, आपके वर्ग में चर्चा करो कि जातिवाद को मानते हैं क्या, रोटी बेटी का व्यवहार करते क्या अभी भी? और हम कहते कि हिंदू हमारा तिरस्कार करते, लेकिन हिंदू ने हम ही अपने अपने जाति में बटे हैं क्या, ये देखना है। ऊपर जाति में फंसे हैं क्या, देखना है। ये चौथा लक्षण है। और 5वां लक्षण है संतापारंभा पाप हाना इत्यादि, पाप को खत्म करने के लिए, हम पाप को खत्म करने के लिए अपने को उपवास करते, साहस करते, उल्टा 1-1 साल का 1-1 महीने का उपवास करते, हाथ में वो क्या कपूर लेते और आग लगाते और एक पैर में खड़े रहते, है ना? तो ये कर्मकांड है ना, इसमें भी हम लोग चिपके हुए क्या, ये देखना है। संतापारंभा पाप हाना इत्यादि, ऐसा कहते हैं तथागत बुद्ध बनने के पहले वो क्या है 6 साल तक तप किया था, उनकी हड्डी दिख रही थी, लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? नहीं। तो लेकिन हम भी उपासना का जो विश्वास रखते हैं क्या? हम भी ऐसा नीचे मुंडी करके ऊपर टांग करके रखते हैं क्या? हम भी बहुत बड़ा कड़ा तप करते हैं क्या? एक निवाला लेकर रहते हैं क्या? उपास किस लिए करते हैं? उपास क्यों करते हैं? अगर हम उपास करते हैं तो हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ये 5 बातें हैं, इस 5 बातों में अपने वर्ग में चर्चा करना, ये अज्ञानता के लक्षण है, ये मूर्खता के लक्षण है। और कल विश्लेषण करेंगे इस पर। तो हम अपना समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैंने खाली गाथा के